डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन। इस टॉपिक में हम स्कॉलियोडॉन या डॉगफिश के ब्रेन और जो उसकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। स्कॉलियोडोन का जो तंत्र का तंत्र या जिसका न्यूरल सिस्टम होता है वो तीन भागों से मिलके बना होता है। पहला जो भाग है, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसमें हम ब्रेन और इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जबकि जो दूसरा भाग है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इस वाले भाग में हम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स को स्टडी करते हैं। जबकि तीसरा जो भाग है ब्रेन इसका नर्वस सिस्टम का, उसको हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ब्रेन की। तो जो स्कॉलियोडोन का जो ब्रेन होता है उसके तीन भाग होते हैं। अन्य वर्टिब्रेट्स की तरह इसके में भी जो है तीन भाग हैं। पहला जो भाग है उसको हम फोर ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क, दूसरा जो भाग है उसको मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो भाग है ब्रेन का उसको हम हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो है इसके भी दो भाग होते हैं। पहला जो भाग है वो इसका सेरिब्रम, और दूसरा जो भाग है वो डायंसीफेलोन कहलाता है। सेरिब्रम जो होता है वो एक बड़ा अविभाजित आगे की ओर स्थित भाग है, जिसके दोनों एंटीरियर लेटरल साइड से एक संकरा ओल्फैक्टरी स्टॉक या पेडंकल निकलता है, जिसका अंत एक बड़े बाइलोब्ड ओल्फैक्टरी लोब में होता है, जो कि ओल्फैक्टरी सैक में खुलता है। और यह जो है ओल्फैक्टरी सैक वो नॉस्ट्रल्स के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। देखिए, जैसा कि मैं अभी आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कि सेरिब्रम की क्या पोजीशन है। देखिए, सेरिब्रम ये वाला भाग जो है नंबर 1 पे हमने सेरिब्रम लिखा हुआ है, और देखिए सेरिब्रम से एक पेडंकल निकल रहा है दोनों साइड से, और पेडंकल जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में खुल जा रहा है, जो कि फिर ओल्फैक्टरी सैक में खुलता है, और ओल्फैक्टरी सैक जो है फिर वो नॉस्ट्रल्स के द्वारा शरीर से बाहर खुल जाता है। सेरिब्रम के मध्य अधर तल पर एक न्यूरोपोर नामक छोटा छिद्र होता है, जिससे एक जोड़ी टर्मिनल नर्व्स बाहर आती हैं, तथा ओल्फैक्टरी सैक्स की जो म्यूसिलेजिनस मेम्ब्रेन होती है उसको ये अपनी ब्रांचेज जो है प्रदान करती है। देखिए, ये देख रहे हैं सेरिब्रम पर एक छोटा सा ये पोर है, जिसको हम न्यूरोपोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंट्रल साइड। यहाँ पर देखिए दो फिगर हैं, एक जो है ब्रेन का डोर्सल व्यू है और दूसरा जो है वो वेंट्रल व्यू है। तो न्यूरोपोर आप देख रहे हैं वेंट्रल साइड पर जो है, एक ये नंबर 2 पर आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यूरोपोर है। दूसरा जो भाग है वो जो फोर ब्रेन का दूसरा भाग है वो डायंसीफेलोन है। डायंसीफेलोन के बारे में स्टडी करेंगे। यह सेरिब्रम के पीछे की ओर सेरिबेलम द्वारा ढका हुआ छोटा और संकरा भाग होता है। सेरिबेलम जो है वो पोस्ट ब्रेन या हाइंड ब्रेन का भाग है। इसकी पतली झिल्ली तथा संवहनीय छत्र एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहलाती है। इसको हम शॉर्ट में ACP के नाम से जानते हैं। डायंसीफेलोन के पश्चिम मध्य भाग से एक पतला पीनियल स्टॉक ऊपर की ओर निकलकर पीनियल बॉडी या एपिफाइसिस में समाप्त हो जाता है। डायंसीफेलोन की अग्रसीमा के पास दो ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को काटने से बना ऑप्टिक क्याज्मा स्थित होता है। डायंसीफेलोन के अग्रसिरे के पास दो ऑप्टिक नर्व होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। एक दूसरे को काटने से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम ऑप्टिक क्याज्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ब्रेन के दो फिगर बने हुए हैं, एक डोर्सल व्यू है और एक वेंट्रल व्यू है। ठीक है, 13वें नंबर पर आप देख सकते हैं ऑप्टिक क्याज्मा है। 13 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टिक क्याज्मा जो है स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है।
क्याज्मा के पीछे की ओर एक खोखला भाग होता है जिसके दोनों लेटरल साइड में इंफीरियर लोब्स स्थित होती हैं। इनफंडिबुलम के पश्च भाग से थैलीनुमा हाइपोफाइसिस संलग्न रहती है तथा दोनों मिलकर पिट्यूटरी बॉडी बनाती हैं। हाइपोफाइसिस का डोर्सल साइड एक ग्रंथिल रचना के रूप में होता है जिसे हम सेक्कस वेस्कुलोसस के नाम से जानते हैं, और यह स्ट्रक्चर केवल जो है मछलियों में पाया जाता है। देखिए 17वें नंबर पर यहाँ वेंट्रल साइड वाले में देखेंगे आप, यहाँ पर एक सेक्कस वेस्कुलोसस नामक एक स्ट्रक्चर है। देखिए ये यहाँ पर आप इसको मैच कर सकते हैं यहाँ पर, और ये स्ट्रक्चर केवल जो है फिशिस में ही पाया जाता है। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है वो डोर्सल साइड पर सेरिब्रम एवं अधर तल पर इनफंडिबुलर आउटग्रोथ द्वारा छिपा हुआ रहता है। यह एक जोड़ी ऑप्टिक लोब्स या कॉर्पोरा बाइजेमिना द्वारा बना होता है जो कि विजन एवं हियरिंग के केंद्र होते हैं। थर्ड और फोर्थ जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, वो मध्य मस्तिष्क से ही बाहर आती हैं। पहली और दूसरी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो जो है फोर ब्रेन से बाहर आती हैं, जबकि थर्ड एवं फोर्थ जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो मिड ब्रेन से बाहर आती हैं। अब जो ब्रेन का जो तीसरा भाग है उसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, और हाइंड ब्रेन में दो रचनाएं होती हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम यह बड़ी लंबी तथा क्वाड्रिलेटरल संरचना है। यह सामने की ओर ऑप्टिक लोब तथा पीछे की ओर मेडुला के कुछ भाग के ऊपर फैली रहती है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये देखिए 4, 5, 6 जो हमने जो डिजिट यहाँ लिखी हुई हैं, ये सब जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा को जो है बता रही हैं, इनकी पोजीशन को बता रही हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो मस्तिष्क का जो है अंतिम भाग होता है जो त्रिभुज के आकार का होता है, जो सामने की ओर चौड़ी लेकिन पीछे जो है नैरो होती हुई स्पाइनल कॉर्ड में मिल जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो आगे की ओर तो चौड़ा भाग होता है, जबकि पीछे की ओर ये नैरो होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को हम मेरुरज्जु के नाम से भी जानते हैं। इसके एंटीरियो डोर्सल सिरे के दोनों लेटरल साइड पर एक एक रेस्टिफॉर्म बॉडी नामक खोखला लोब लगा रहता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए रेस्टिफॉर्म बॉडी यहाँ पर होती है। 7वें नंबर पर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है एक रेस्टिफॉर्म कॉर्पोरा स्ट्रक्चर एक होता है। पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस नामक पतली ग्रंथिहीन तथा संवहनीय झिल्ली मेडुला की छत बनाती है। मेडुला की जो रूप होती है, मेडुला ऑब्लोंगाटा की जो रूप है वो PCP के द्वारा बनी रहती है। इस मेडुला ऑब्लोंगाटा से ही कुछ क्रेनियल नर्व्स जैसे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये जो 6 क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो मेडुला ऑब्लोंगाटा या हाइंड ब्रेन से निकलती हैं। पश्च मस्तिष्क जो स्कोलियोडोन के तैरने की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। जो स्विमिंग जो कंट्रोल होता है स्विमिंग का, वो इन मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क की जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रेन में कुछ कैविटीज होती हैं, तो मस्तिष्क अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है। मस्तिष्क की जो गुहाएं हैं उनको हम वेंट्रिकल्स या निलय के नाम से जानते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती हैं तथा स्पाइनल कॉर्ड की केंद्र की ये नाल से मिली रहती हैं। इन कैविटीज में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम शॉर्ट में CSF के नाम से जानते हैं। अब मस्तिष्क की जो गुहाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली जो कैविटीज हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये राइनोसील, कैविटी ऑफ राइनोसैक या ऑल्फैक्टरी सैक। लेटरल वेंट्रिकल, ये सेरिब्रम की गुहाएं हैं जिन्हें हम पासर गुहाएं या पैरासील के नाम से भी जानते हैं तथा इनको हम फर्स्ट तथा सेकंड वेंट्रिकल्स भी कहते हैं। जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं उनको हम फर्स्ट तथा सेकंड वेंट्रिकल्स के नाम से भी जानते हैं। फोरामेन ऑफ मोनेरो,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेरिब्रम के फर्स्ट और सेकंड तथा थर्ड वेंट्रिकल के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम फोरामेन ऑफ मोनेरो के नाम से जानते हैं। डायोसील जो है वो डायंसीफेलोन की कैविटी होती है, इसको हम थर्ड वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स और जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जिनको हम पैरासील के नाम से भी जानते हैं, और जो थर्ड वेंट्रिकल है वो डायोसील कहलाती है जो कि डायंसीफेलोन की गुहा होती है। अब ये है ईटर या आइटर, यह मध्य मस्तिष्क की गुहा है जिसे हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के नाम से जानते हैं। यह थर्ड और फोर्थ कैविटीज को परस्पर जोड़ने का काम करती है। आगे देखिए जो गुहाएं उनको हम ऑप्टोसील के नाम से जानते हैं, ये ऑप्टिक लोब्स की गुहाएं हैं। एपिसील ये सेरिबेलम की गुहा होती है। मेटासील मेडुला की गुहा है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल भी कहलाती है। तो देखिए पहली और दूसरी जो वेंट्रिकल हैं उनको हम लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील के नाम से जानते हैं। डायंसीफेलोन की जो गुहा है इसको हम डायोसील कहते हैं, वो थर्ड वेंट्रिकल कहलाती है, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाई जाने वाली जो चौथी वेंट्रिकल होती है उसको हम मेटासील के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग स्लाइड में, कि ये भी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से शरीर के अंतिम छोर या पूंछ तक फैला हुआ होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जहाँ खत्म होता है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, या मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हम कहें कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। यह कशेरुकों द्वारा निर्मित तंत्र का नाल में सुरक्षित रहती है। इसमें डोर्सल और वेंट्रल फिशर्स के साथ साथ सेंट्रल कैनाल, ग्रे मैटर एवं वाइट मैटर भी स्थित होता है। कपाल तंत्रिकाएं हम बात करेंगे अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने बताया था कि हम इसमें अब क्रेनियन नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारा जो विशेष फोकस है वो स्कोलियोडोन की जो क्रेनियन नर्व्स होती हैं उन पर रहेगा। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियन नर्व्स पाई जाती हैं जिनको हम रोमन संख्या से निरूपित करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो क्रेनियन नर्व्स होती हैं उनको हमेशा रोमन जो संख्या में लिखा जाता है। स्कोलियोडोन की कपाल तंत्रिकाओं का सीरियल नंबर, नेम, ओरिजिन तथा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखिए निम्न प्रकार से होता है। पहली जो इसकी क्रेनियन नर्व है उसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से जानते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब से ये नर्व निकलती है। दूसरी जो नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व जो है डायंसीफेलोन के अधर तल से निकलकर दोनों तंत्रिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऑप्टिक क्याज्मा बनाती हैं तथा आंख के दृष्टिपटल को आपूर्ति करती हैं। तो यहाँ पर मैंने इस फिगर में सारी जो क्रेनियन नर्व्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है, इसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं। तीसरी जो नर्व है वो ओकुलोमोटर नर्व कहलाती है। मध्य मस्तिष्क के अधर तल से निकलकर यह जो नर्व है वो 4 शाखाओं में विभाजित होकर नेत्र की निम्न, उच्च एवं अग्र रेक्टस मसल्स को और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को इनर्वेट करती है। ओकुलोमोटर नर्व जो है उससे 4 ब्रांचेज निकलती हैं जो कि नेत्र की इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर जो रेक्टस मसल्स होती हैं और साथ साथ इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को भी ये इनर्वेट करती हैं। चौथी जो नर्व है जिसको हम ट्रोक्लियर या पैथेटिक नर्व के नाम से भी जानते हैं, यह मिड ब्रेन के डोर्सोलेटरली भाग से निकलती हैं। यह नेत्र की सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को जो है नर्व प्रदान करती हैं या इनर्वेट करती हैं। पांचवी जो नर्व है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। यह एक बड़ी एवं मिश्रित तंत्रिका है जो मेडुला के एंटेरो लेटरल भाग से 7वीं एवं 8वीं तंत्रिकाओं के साथ साथ निकलती है। देखिए इस तंत्रिका पर गैसेरियन गैंग्लियन स्थित होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तंत्रिका पर गैसेरियन गैंग्लियन पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ट्राइजेमिनल नर्व होगा।
और ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ये 4 भागों में डिवाइडेड रहती है। पहला जो इसका ब्रांच है वो ऑप्थेलमिकस सुपरफिशियलिस है, दूसरी जो ब्रांच है वो ऑप्थेलमिकस प्रोफंडस है, तीसरी जो ब्रांच है वो मैक्युलरिस है, चौथी जो ब्रांच है वो मैंडिबुलरिस है, जो कि फर्दर 2 भागों में डिवाइडेड रहती है। इसको हम मैक्युलरिस सुपीरियर और मैक्युलरिस इंफीरियर के नाम से जानते हैं। छठी जो क्रेनियल नर्व है उसको हम एब्डुसेंस नर्व के नाम से जानते हैं। यह मेडुला के मध्य अधर तल से निकलकर नेत्र की जो पोस्टीरियर रेक्टस मसल्स होती हैं उनको ये नर्व सप्लाई करती है या इनर्वेट करती है। सातवीं जो नर्व है उसको हम फेसियल नर्व के नाम से जानते हैं। यह भी एक बड़ी तंत्रिका है जो मेडुला के लेटरल भाग से निकलती है। यह ट्राइजेमिनल नर्व के साथ साथ वितरण करती है। इसकी निम्नलिखित 4 शाखाएं हैं। इसको भी 4 भागों में, इसकी भी 4 शाखाएं हैं। पहली है ऑप्थेलमिकस सुपरफिशियलिस, बुकेलिस, पैलेटिनस और हायोमैंडिबुलर। इन सभी ब्रांच नर्व को और उनकी ब्रांचेज को आप यहाँ पर जो है इस फिगर की सहायता से स्टडी कर सकते हैं। 8वीं जो नर्व है वो ऑडिटरी नर्व है। यह मेडुला से निकलने वाली छोटी तंत्रिका है। यह ट्राइजेमिनल नर्व के साथ साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यह ऑडिटरी कैप्सूल में पहुंचकर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को इनर्वेट करती है। जो हमारी 9वीं नर्व है स्कोलेडोन की, उसको हम ग्लासोफेरेंजियल के नाम से जानते हैं और ये मेडुला से निकलने वाली एक मिश्रित तंत्रिका है। ये 3 शाखाओं में विभाजित रहती है। जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व है वो भी 3 भागों में बटी होती है, प्रीट्रमेटिक, पोस्ट ट्रमेटिक और फेरेंजियल। ये यहाँ देख रहे हैं आप, ये पोस्ट ट्रमेटिक, फेरेंजियल और प्रीट्रमेटिक, ये 3 जो इसकी ब्रांचेज हैं। इसके अलावा देखिए जो लास्ट जो नर्व है वो वेगस नर्व कहलाती है और यह सबसे बड़ी तंत्रिका कहलाती है और इसके भी 3 जो है भाग होते हैं, लेटरलिस, विसरेलिस और ब्रेंकियलिस। इस फिगर की सहायता से आप जो स्कोलियोडोन की जो क्रेनियल नर्व्स हैं और उनकी जो ब्रांचेज हैं उसके बारे में यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए ये सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनको मैंने एक टेबल फॉर्म में दिखाया है। वहाँ देखिए इस टेबल में इन आप सारी क्रेनियल नर्व्स के नाम, उनके टाइप की वो सेंसरी हैं कि मोटर हैं या मिक्स्ड हैं, उनकी उत्पत्ति और वो कहाँ कहाँ किस किस अंग को सप्लाई करती हैं, नर्व सप्लाई, इसका यहाँ पर इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, इसकी जो टाइप है वो सेंसरी है, ओरिजिन ऑल्फैक्टरी लोब और डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्फैक्टरी सैक। दूसरा जो ऑप्टिक नर्व है ये भी एक सेंसरी नर्व है जो कि ऑप्टिक थैलेमस और वेंट्रल साइड ऑफ द डायंसिक्लोन से निकलती है और रेटिना को सप्लाई करती है। तीसरी जो नर्व है वो ओकुलोमोटर नर्व है जो कि मोटर इन नेचर होती है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से निकलती है और ये रेक्टाई और जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करती है आई की। चौथी जो नर्व है वो ट्रोक्लियर या हमको पैथेटिक नर्व कहते हैं। इसका जो टाइप है वो मोटर है और ये इसकी जो ओरिजिन है वो डोर्सोलेटरली फ्रॉम मिड ब्रेन और ये सप्लाई कहाँ करती है, ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई। 5वीं हमारी नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व। ये मिक्स्ड टाइप की नर्व है और इसका जो ओरिजिन है वो एंटीरोलेटरल साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा और ये कहाँ सप्लाई करती है, स्नाउट में, अपर एंड लोअर जॉज एंड टंग। छठी जो नर्व है वो एब्डुसेंस नर्व है। ये एक मोटर नर्व है जो कि मिड वेंट्रल रीजन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है और रेक्टाई मसल्स ऑफ द आई को सप्लाई करती है। 7वीं जो नर्व है वो फेसियल नर्व है। ये भी एक मिक्स टाइप की नर्व है जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है और ये जो है एम्पली ऑफ लोरेंजिनी, स्नाउट, बक्कल कैविटी, थ्रॉट, मैंडिबल आदि को नर्व सप्लाई करती है। 8वीं जो नर्व है वो ऑडिटरी नर्व है। ये एक सेंसरी नर्व है जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है और ये मेम्ब्रेनस ऑफ लेबिरिंथ को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करती है। 9वीं जो नर्व है वो ग्लासोफेरेंजियल है। ये एक मिक्स टाइप की नर्व है। इसका ओरिजिन जो है वो वेंट्रोलेटरली फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा से हुआ है और मेडुला ऑब्लंगेटा का जो वेंट्रोलेटरल पार्ट है वहाँ से ये नर्व ओरिजिनेट होती है और ये फेरिंग्स को नर्व सप्लाई करती है। 10वीं जो नर्व है वो वेगस नर्व है। ये भी एक मिक्स टाइप की नर्व है जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पोस्टीरियर लेटरल साइड से निकलती है और ये जो हार्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, न्यूरोमास्ट ऑर्गन्स और फेरिंग्स आदि को नर्व सप्लाई करती है। तो 10 जो पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो स्कोलियोडोन में होती हैं उसमें हमने देखा इस टेबल के माध्यम से कि जो पहली, दूसरी और 8वीं जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं।
तीसरी, चौथी और छठी जो नर्व्स हैं वो मोटर नर्व्स कहलाती हैं, जबकि 5, 7, 9 और 10 जो हैं वो मिक्स्ड नर्व कहलाती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कभी कभी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी नर्व जो हैं सेंसरी हैं, कौन सी मिक्स्ड हैं और कौन सी मोटर नर्व्स होती हैं। तो इस टेबल के माध्यम से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। पहली और दूसरी जो नर्व होती हैं वो आप देखेंगे कि वो फोर ब्रेन से निकलती हैं, जबकि तीसरी और चौथी जो नर्व हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, वो जो है मिड ब्रेन से निकलेंगी, जबकि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये जो 6 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं 5 to 10 ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा या हाइंड ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई में स्पाइनल नर्व्स के अनेक जोड़े नियमित अंतराल पर निकलते हैं। हर एक तंत्र का 2 मूलों से निकलती है, एक डोर्सल रूट एवं दूसरी वेंट्रल रूट कहलाती है। सभी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स टाइप की होती हैं और हर एक स्पाइनल नर्व से 3 ब्रांचेज भी निकलती हैं, रेमस डोर्सालिस, रेमस वेंट्रालिस और रेमस कम्युनिकेंस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो डॉग फिश में इसके अंतर्गत पश्च सिरा नालों जो पोस्टीरियर कार्डिनल साइनसेस होते हैं तथा किडनीज के पृष्ठ भाग में उपस्थित युग्मित तथा अनियमित रूप से विन्यासित गैंग्लिया की एक श्रृंखला जो है इनमें सम्मिलित होती है। तो हमने स्कोलियोडोम के जो 3 जो भाग हैं उसके न्यूरल सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत हमने ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी किया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को स्टडी किया, जबकि इसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। इसको हम फर्दर जो है जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें हम इसको थोरोली स्टडी करेंगे। ये देखिए डोर्सल और वेंट्रल व्यू हैं स्कोलियोडोन के ब्रेन के। इसको आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको आप ड्रॉ वहाँ कर सकते हैं, और इस फिगर के माध्यम से आप जो है जो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और उनकी जो ब्रांचेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस प्रकार से है, किस अंक को है, तो इस फिगर के माध्यम से आप इसको 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और उसकी जो ब्रांचेज हैं शाखाएँ हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेबल है, इसमें हम टेबल में हमने 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उनके जो टाइप हैं किस प्रकार की हैं, वो सेंसरी हैं, मोटर हैं या मिक्स्ड हैं, उनकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, और वो स्कोलियोडोन के किस किस अंग को जो है नर्व सप्लाई करती हैं, इसमें हमने आपको डिटेल में बताया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे सारे जो वीडियोज़ हैं, नए वीडियोज़ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।